जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की दो अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। तो जब आप एक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और उस निवेश के लिए आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं या कुछ मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, मतलब आप एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज शामिल हों। तो इसके लिए आपको हर एक कंपनी का एनालिसिस करना होगा और ये देखना होगा कि उस कंपनी के शेयर में आगे आने वाले सालों में कमाई होगी या होगी तो कितनी होगी, ये सब आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, एट दी एंड तो बात यही है कि आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं, पहली टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच से आइए शुरुआत करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले आप कंपनी का एनालिसिस नहीं करते। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जिस देश में आप निवेश कर रहे हैं, जिस देश की कंपनी के शेयर आप खरीदना चाहते हैं, क्या उस कंट्री की इकोनॉमी में आगे आने वाले ईयर्स में ग्रोथ की संभावना है, अगर है तो कितनी है। तो सबसे पहले आप एक देश की इकोनॉमी का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आगे, अगर आपने ये जान लिया कि हाँ आगे आने वाले 5 या 10 सालों में ये इस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये आप इस निष्कर्ष पर आप पहुंच गए। उसके बाद आप ये देखेंगे कि फर्दर आगे आने वाले सालों में उस कंट्री के प्लान्स क्या क्या हैं, क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ उस कंट्री में हो सकती है, किन किन इंडस्ट्रीज़ में वो कंपनी फोकस कर रही है, वो कंट्री फोकस कर रही है, आप ये देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे करने वाली है आगे आने वाले समय में। फिर आपने ये देखा कि उस कंट्री के फर्दर प्लान्स क्या क्या हैं और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्री काम करेगी। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपने इंडिया का एग्जाम्पल सोचा, आपने देखा कि हाँ, आपने ये एनालिसिस किया कि आने वाले 5 से 10 सालों में कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अच्छी से ग्रो करेगी। फिर आपने ये सोचा कि जब ये इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले आप उस कंट्री के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किन किन इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया का जैसा कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर ये आगे ग्रो करेगा तो हो सकता है कि कंट्री के प्लान हो कि कंपनी के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा देना है, नए नए बिजनेसेस को बढ़ावा देना है और पुराने बिजनेस को एक्सपांशन पर बढ़ावा देना है। इसके लिए किसी नए बिजनेस को खोलने के लिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो वो कंपनीज़ जो अपने बिजनेस को बढ़ा रही है या जिसने एक नया बिजनेस ओपन किया है, वो पैसा कहाँ से लाएगी, वो बैंक से पैसा लाएगी। तो बैंक उन्हें ब्याज देगी और बैंक उन्हें लोन देगी और उस पर ब्याज कमाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक कंट्री ग्रो करेगी तो बैंकिंग सिस्टम ग्रो करेगा। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे टॉप टू बॉटम या टॉप डाउन अप्रोच आप फॉलो करते हैं। तो आपने कंट्री देख ली, आपने फ्यूचर प्लान्स देख लिए, फिर आपने इंडस्ट्री देख ली कि कौन सी इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है, ये भी आपने पता कर लिया। ये एक अंदाज़ा आपने लगा लिया, कई सारे आपने रिसर्च पेपर पढ़े और कई सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ना होंगे। उसे पढ़ने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आगे आने वाले कुछ सालों में कौन सी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगी। ये देखने के बाद अब आप क्या देखेंगे कि उस इंडस्ट्री में, या हम बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं लेट्स से, तो कौन कौन सी कंपनीज उस इंडस्ट्री की अवेलेबल है। बैंक के एग्जांपल में कौन कौन सी बैंक्स इंडिया में है वो आप एक लिस्ट बनाएंगे। अब आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आगे अच्छे से ग्रो करेगी, और जो रिस्की कंपनीज़ हैं उन्हें आप अपनी लिस्ट में से हटाते जाएंगे कि हाँ ठीक है, अगर टोटल 10 कंपनीज़ हैं तो उसमें से 2 कंपनीज़ मुझे थोड़ी रिस्की लग रही है क्योंकि इनके बिज़नेस में इन्होंने ज़्यादा लोन ले रखा है या और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
या हो सकता है उस कंपनी का जो CEO हो या मैनेजमेंट हो या वो आपको पसंद नहीं हो, ये सब कारण हो सकते हैं। तो आखिरी में आप नैरो डाउन करके एक पर्टिकुलर 4 या 5 कंपनीज के ग्रुप तक पहुंच जाएंगे और उनमें से जो कंपनी अच्छी आपको लग रही है उनमें आप निवेश करेंगे। तो ये हुई टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले आपने इकोनॉमी देखी, फिर इंडस्ट्री देखी, फिर कंपनी देखी और फिर पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स पे आप इंटरेस्ट दिखाने लगे। ये हुई टॉप डाउन अप्रोच। अब इस टॉप डाउन अप्रोच के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा कि अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो इसे फॉलो करना उतना मुश्किल नहीं है, ये आपके लिए आसान होगा। कैसे आसान होगा? कि आप अगर थोड़ा समय भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कंट्री की इकोनॉमी आगे कैसे ग्रो करेगी और क्या क्या उनके प्लान्स हैं, तो ये आपको इजीली अवेलेबल नेट पर मिल जाएगा। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर इजी है, उसे जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री चुन ली और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगी आगे आने वाले 5-7 सालों में या 10 सालों में, कंसिस्टेंट ये वाली इंडस्ट्री या ये वाला सेक्टर ग्रो करते जाएगा, तो उस केस में अगर आप पर्टिकुलर हर कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं तो भी ज़्यादातर केसेस में आप सही रहेंगे। मतलब अगर वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसकी ज़्यादातर कंपनीज ग्रो करेगी, सारी कंपनीज तो ग्रो नहीं करेगी लेकिन ज़्यादातर कंपनीज ग्रो करेगी। तो अगर आपने 5-7 कंपनीज चुनी और उनमें भी आपने निवेश कर दिया, तो वहाँ पर ज़्यादातर उन लेट से 10 की आपने लिस्ट बनाई और 8 उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए और उसमें से 5 या 6 में आपने निवेश कर दिया या पूरे 8 में भी निवेश कर दिया, तो ज़्यादातर केसेस में आप सही रहेंगे। क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यहाँ पर अगर आप सही हैं तो उसकी ज़्यादातर कंपनीज ग्रो करेगी। तो अगर इससे क्या समझ में आया कि अगर आपको कंपनी के बहुत डीप, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का बहुत डीप नॉलेज नहीं है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या प्लान्स हैं उस कंपनी के, लेकिन आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि वो कंपनी है कैसी, तो भी आपके सक्सेसफुल होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इस बात को आप और अच्छी से समझ पाएँ। तो आज से 13 या 15 साल पहले किसी ने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, मतलब कुछ प्लॉट्स खरीद के रखे होते, कोई ज़मीन खरीद के रखी होती, तो ज़्यादातर केसेस में बहुत अच्छा रिटर्न अभी तक मिल गया होता। तो अब सोचिए कि 13 साल पहले या 15 साल पहले किसी व्यक्ति ने यह सोचा हो कि या एनालिसिस किया हो कि आगे आने वाले समय में जो ये लैंड्स के दाम बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, और उसने 5 अलग अलग प्लॉट्स खरीदे और उनमें मतलब अपना निवेश कर लिया। तो 5 अलग अलग प्लॉट्स उसने खरीदे। अब हो सकता है कि कोई एक प्लॉट में कोई लीगल इश्यू आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से वो उसे आज बेच ना पाए, लेकिन जो 4 दूसरे प्लॉट्स हैं उनमें तो अच्छी कीमत मिल गई, तो वो उसके घाटे को भी कवर कर दें। हो सकता है इतना अच्छा आपको रिटर्न मिल गया हो। तो यहाँ पर जब एक इंडस्ट्री ने ग्रो किया तो ज़्यादातर केसेस में उससे जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर कंपनीज़ ने ग्रो किया। हो सकता है 1 या 2 कंपनीज़ हों जिनकी कोई पर्सनल उस पर्टिकुलर उस कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनी ग्रो ना कर पाई हो, तो हो सकता है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए थोड़ी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, जैसे हमारे एग्जांपल में 5 में से 4 प्लॉट्स ने तो प्रॉफिट दिया, तो 80% यहाँ पर आप सही हुए और 20% आप गलत भी हो गए तो चलेगा, क्योंकि बाकी 80% उसे कवर कर लेगा। तो इसी प्रकार से जब आपने एक बहुत अच्छे से टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया और आप बहुत श्योर हैं कि ये इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो करेगी और उसकी कुछ कंपनीज में आपने निवेश किया, और कोई कंपनी अगर अच्छे से ग्रो नहीं भी कर पाई, कुछ कंपनीज कोई छोटा प्रतिशत उसमें से ग्रो नहीं भी कर पाया, तो बाकी कंपनीज का निवेश उसे संभाल लेगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच का फ़ायदा है कि अगर आप पर्टिकुलर एक कंपनी का बहुत अच्छा एनालिसिस करने में ज़्यादा समय नहीं भी दे पा रहे हैं, या फिर आपका हो सकता है फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं आप, और आपके जो फाइनेंशियल रेशोज़ और जो बैलेंस शीट वगैरह को आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले रहे हैं, तो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप टॉप डाउन अप्रोच में सही होंगे। अब इसके विपरीत आइए अब बात करते हैं कि बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। अब बॉटम अप अप्रोच में आप क्या करते हैं, सबसे पहले कोई कंपनी चुनते हैं और देखते हैं कि वो कंपनी
पर्टिकुलर उस कंपनी का बहुत डिटेल और डीप एनालिसिस आप करते हैं, उसके बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, उस कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी पर डेट कितना है अगर है तो, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ये तो कुछ बेसिक बातें हुई। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में आप उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं। और अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस सेक्टर को वो कंपनी बिलोंग करती हो वो पूरा सेक्टर ही पर्टिकुलर आगे जाके अच्छा करे, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी पे आप आश्वस्त हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और जो डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो आपको बहुत पसंद आती हैं। तब आप उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है, जिस सेक्टर को वो बिलोंग करती है क्या वो ठीक ठाक है। तो ज़्यादा वेटेज आप किसको दे रहे हैं, पर्टिकुलर कंपनी के एनालिसिस को, और थोड़ा कम वेटेज फिर उसके बाद आप सेक्टर को भी देख रहे हैं, और एट द एंड आप और भी दूसरे फैक्टर्स देख रहे हैं, और उस सेक्टर की दूसरी कंपनीज है उनसे कंपेयर करके भी आप देख रहे हैं कि बाकी कंपनीज भले ही ग्रो ना करें, लेकिन जो एनालिसिस मैंने इस कंपनी का किया है ये कंपनी तो ज़रूर ग्रो करेगी। तो ये हुई बॉटम अप अप्रोच। अब यहाँ इसके क्या फ़ायदे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है कुछ केसेस में, जैसे क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कंपनी का बहुत डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो हो सकता है टॉप डाउन अप्रोच के कंपैरिजन में यहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। अब ज़्यादा रिटर्न किसे मिलेंगे, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जब आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे थे तो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर आपने चूज़ किया था, तो क्या सिर्फ आप अकेले हैं जिसको पता है कि वो सेक्टर ग्रो करेगा? नहीं, ऐसे तो ज़्यादातर क्राउड को पता होगा कि वो सेक्टर ग्रो करेगा, तो उसकी कंपनीज़ में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। जब इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनीज़ के शेयर आपको थोड़े महंगे दामों पर मिलेंगे, है ना। लेकिन जब आप महंगे दामों में खरीदेंगे तो रिटर्न भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा। लेकिन जब आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो पहला एडवांटेज तो क्या हुआ कि आपको हो सकता है कि वो कंपनी पे इतना ज़्यादा अभी ध्यान नहीं है निवेशकों का, लेकिन आपने इतना अच्छा एनालिसिस किया, आपको पता है कि फ्यूचर में इनका बिजनेस ज़रूर ग्रो करेगा। तो हो सकता है, 100% तो श्योर नहीं हो सकते कभी, लेकिन हो सकता है कि बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में इसका रिटर्न ज़्यादा हो जाए, ये आपको कॉन्फिडेंस है। हो सकता है अभी उसका प्राइस सस्ता चल रहा हो क्योंकि अभी पब्लिक का उस ओर ध्यान उतना नहीं है, लेकिन सस्ते मिलने की वजह से आपने ज़्यादा क्वांटिटी में वो ख़रीद लिए, और आगे आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर वो बहुत अच्छी से ग्रो कर गई तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रेशोज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट वगैरह और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपनी कैसे बिजनेस करती है, इसकी एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो ज़्यादातर बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप एक आम निवेशक हैं, आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं या दूसरे जॉब में हैं और पैरेलली आप शेयर बाज़ार में भी निवेश कर रहे हैं, तो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसे समझने के लिए आपको फाइनेंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल रेशोज़ और बैलेंस शीट वगैरह का, और कंपनी बिजनेस कैसे करती है, बिजनेस के डीप डिटेल्स का उतना आइडिया नहीं भी हो तो भी आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कीजिए अगर आप पैरेलली निवेश कर रहे हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं शेयर मार्केट में, आप बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को भी एनालिसिस करने के लिए, आप कई दिन दे सकते हैं, तो फिर बॉटम अप अप्रोच फॉलो कीजिए। और हो सकता है कि यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो टॉप डाउन से ज़्यादा हों। ये हो सकता है अगर आप ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अब अगर आपने उतने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, आपने सिर्फ बेसिक लेवल पे एनालिसिस कर लिया और आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके घाटा होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए बॉटम अप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए और ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करना होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो दो अप्रोचेज़ हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, और आपको
एज एन इन्वेस्टर कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।